चलिए कुछ और क्वेश्चंस के हम बारे में डिस्कस करते हैं। और एक पॉसिबिलिटीज है जो ऑफनली पूछा जाता है। लेट सपोज आपके पास इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH और BH2 आ जाए, इसलिए मैंने जो ऑर्बिटल्स लिखा था वहाँ पे पहले वैकेंट ऑर्बिटल रखा था, बाद में मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा, क्योंकि जनरली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन आएगा, कार्बन पे जब वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। बट ऐसा नहीं है कि ऐसे सारे एटम्स में होंगे। जैसे यहाँ पे बोरोन की बात करें तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है बट यहाँ पे चार्ज कुछ भी नहीं आता, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, आपको केयरफुल रहना पड़ता है कि हाँ वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना लिखे। हालांकि मैं कार्बन का सोच के फिर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बाद में लिख लिया था और वहाँ पे हमने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। यहाँ की अगर हम बात करें इस वाले पोजीशन में, तो यहाँ पे पास आप बोरोन देखो तो बोरोन का पास एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है। बोरोन का अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो किस तरह से लिखेंगे, 1s2 यानी कि पहला ऑर्बिटल इस तरह से फिल है, फिर 2s2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिल हो जाएगा, और 2p1 तो 2p1 हो जाएगा ये 2p1। अब देखो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा तो इनर वाला जो आपके पास सेल है वो तो आपके क्या होगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट आउटर सेल जो है यहाँ पे ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर इस पोजीशन पे आएगा। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होकर 2p में आ गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बना चुका है H2 और यहाँ पे एक 3 बॉन्ड बन चुका है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो चुका है बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक जो आपके पास यहाँ पे ऑर्बिटल है P का, दैट इज एम्प्टी, वो क्या है आपके पास यहाँ पे वैकेंट है। तो उस वैकेंट ऑर्बिटल्स के साथ ये रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। जो आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल रह गया वो P ऑर्बिटल्स में उसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। यानी कि हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड है, एक ही सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये क्या कर सकता है, अपना डबल बॉन्ड को यहाँ पे डोनेट करके, सॉरी मींस डबल बॉन्ड ब्रेक होके या फिर डिलोकलाइज होके इस पोजीशन पे आ सकता है। और इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिख सकता हूँ कि CH2 पे पॉजिटिव और CH और यहाँ पे BH2 और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रल था पहले, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ओवरऑल आपके पास क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिकली, ये अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, नहीं कि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल था, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव न्यूट्रल होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव आया तो एक नेगेटिव आएगा। वैसे भी बोरोन जब 4 बॉन्ड बनाते हैं तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो ये कंडीशन है यहाँ पे बोरोन की कंडीशन में। बोरोन में एक और पॉसिबिलिटीज पूछा जाता है ऑफनली कि मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे BH3 नेगेटिव है, क्या अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा? तो ये वाला कंडीशन में पूछा जाता है कि यहाँ पे अब रेजोनेंस नहीं होगा। द रीजन बिहाइंड इट, रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे BH3 यानी कि BH3 और यहाँ पे एक बॉन्ड 4 बॉन्ड बना चुका है। नेगेटिव जो p ऑर्बिटल वैकेंट था वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुका है, वो ऑक्यूपाइड हो चुका था, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये सारे केसेस थे आपके पास फर्स्ट केस में जहाँ पे आपका रेजोनेंस पॉसिबल होता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट केस, सेकेंड केस के बारे में। सेकेंड केस के बारे में क्या कह सकते हैं कि जो सेकेंड केस है जिसमें सेम ही होगा कि आपके पास मान लो पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड है और आपके पास सेपरेटेड होगा सिग्मा बॉन्ड से, और इस वाले पे आपके पास लॉन पेयर हो इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या कंडीशन होगा, तो जैसे ही ऐसे कंडीशंस होती है तो ये क्या कर सकता है, अपना लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो लॉन पेयर को जैसे ही डोनेट करेगा हो सकता है कि ये ब्रेक होकर यहाँ पे आ जाए। तो लॉन पेयर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे लॉन पेयर की वजह से इसके साथ रिपल्शन शो होगा। और रिपल्शन शो होने की वजह से ये क्या करेगा, इसको एक मौका मिलेगा कि वहाँ से रिपल्शन शो हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से शिफ्ट हो रहा है, इसको मौका मिलेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा क्या पोजीशन बनेगी, यहाँ पे इस वाले ऑर्बिटल्स पे, जो फर्स्ट वाले ऑर्बिटल्स पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये वैकेंट बन चुका है, और ये इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि ये क्या करे, अपना नेगेटिव और पॉजिटिव में फिर से बॉन्ड बना ले, जो पहला कंडीशन था वो बन जाए। सेकंड पॉसिबिलिटीज ये है कि अपना लॉन पेयर को डोनेट कर दे वैकेंट ऑर्बिटल को, क्योंकि हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था कि वहां पे क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था किस तरह से बनता था कि अपना लॉन पेयर को डोनेट किया वैकेंट ऑर्बिटल को। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी बनेगा कि अपना लॉन पेयर को डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा एक न्यू। तो यहाँ पे क्या कंडीशन से बनेगी, ये जैसे ही डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा आपका इस पे नेगेटिव चार्ज। अब इनके बीच क्या बन चुका है, एक पाई बॉन्ड बन चुका है सिंगल इलेक्ट्रॉन, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उस पर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर से देखो क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिकली, ये भी आपका न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, नेगेटिव पॉजिटिव,
ठीक है, तो वहां पे भी कंडीशन वही था। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो बना रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता था कि लोन पेयर को डोनेट करेगा तो जो डोनेट करेगा उस पे आ जाएगा पॉजिटिव और जिसको डोनेट करेगा उस पे आएगा नेगेटिव। या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखो या तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखते हैं, या तो सेकंड कंडीशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर कोवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, एरो जिस तरफ होता है उसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव पहले से है तो नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। तो ये कंडीशंस है। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल्स हम कैसे समझेंगे, जैसे हमने एक ऑर्बिटल्स के फॉर्म में समझ लिया कि इस तरह से ऑर्बिटल्स होंगे, इसलिए हमने लिखा था कि जो भी पी ऑर्बिटल्स या डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होने चाहिए, आपस में पैरेलल होने चाहिए, इस तरीके से पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, पैरेलल होंगे तभी ये क्या हो सकता है, रेजोनेंस पॉसिबल है। तो एग्जांपल की बात करें जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इस केस में ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब इसके पास देखो क्या है, लॉन पेयर है, इसके पास लॉन पेयर है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है इन दोनों एटम्स के बीच में। सिंपल है, ठीक है। तो क्या होगा, अपना ये लॉन पेयर को डोनेट करेगा, इस तरह से अब एरो दिखाएंगे कि इसने लॉन पेयर को डोनेट किया और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आ गया, मींस एक ही स्टेप में आप दिखाएंगे। अब देखो जब ये वाला सेकंड केस होता है तो हमेशा दो एरो आएंगे एक साथ ऑलवेज, ठीक है। फर्स्ट केस वाले में हमेशा क्या आ रहा था, एक एरो आ रहा था, मींस क्या कर रहा था, ये सिर्फ यहाँ पे कन्वर्ट होके जा रहा था। बट लॉन पेयर वाले केस में और नेगेटिव जो हम बाद में करेंगे उसके केस में क्या होगा, हमेशा दो एरो आएंगे। तो यहाँ पे क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला केस CH2 नेगेटिव, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये कंडीशन बन गई इसके पास, ठीक है। लॉन पे जिसके पास भी होगा इस तरीके से डोनेट करके रेजोनेंस कर सकता है। कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं इसके बेसिस पे, लाइक मान लो नाइट्रोजन है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबिलिटीज है, या फिर ऑक्सीजन है। ज़्यादातर आपके पास ऐसे केसेस में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ ही आपके पास क्या होता है, रेजोनेंस पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि CH3 नेगेटिव भी आ जाए या फिर CH2 नेगेटिव, लाइक यहां पे आपके पास आ रहा है, यहां पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यानी कि लॉन पेयर है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यानी कि लॉन पेयर है, लॉन पेयर के साथ भी ये कंडीशंस हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। और क्या पॉसिबिलिटीज है, लाइक आपके पास जब बेंजीन रिंग है इसमें क्या आ जाए, ऊपर से OH कनेक्टेड हो, OH के जगह पे NH2 भी कनेक्टेड हो, या फिर CH2 नेगेटिव हो। इन तीनों के लिए सेम कंडीशन होगा, मैं किसी एक के लिए बताऊंगा, बाकी दो के लिए आप ट्राई कर सकते हो, NH2 हो या फिर CH2 नेगेटिव हो, इस वाले केस में क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस का। जैसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन पेयर है इसके पास, ये अपने लॉन पेयर को डोनेट करेगा, डबल एरो आएगा और ये क्या करेगा, इस वाले पोजिशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास ये आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन है, जैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है अभी, और जब इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो सिंपल है, एरो अगर किसी कार्बन पे जाएगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड अगर कार्बन से दूर जा रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास ब्रेक होकर इस पोजीशन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले में क्या हो जाएगा, आपके पास इस डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता, रीजन वी आर नीड, दो सिग्मा बॉन्ड लगातार सेपरेट हो गए, और दो सिग्मा बॉन्ड लगातार सेपरेट हो जाए तो रेजोनेंस पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। बट लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है, इसके पास दो लॉन पेयर है, किसी एक लॉन पेयर को ये डोनेट करेगा और ये ब्रेक होकर इस पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो डबल एरो आ गया यहाँ पे फिर से, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है और नेगेटिव चार्ज आपका इस पोजीशन पे आ चुका है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर से क्या पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि हमने कहा था कि एक से ज्यादा अगर रेजोनेंस हो रहा है तो उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव चार्ज यानी कि लॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर, तो ये डोनेट करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि फिर से पॉसिबिलिटीज है। तो फिर से बनेगा एक और स्ट्रक्चर्स, तो एक और स्ट्रक्चर बनेगा और हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज यानी कि दो इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, नेगेटिव चार्ज पहले हमने कार्बन पे दे दिया यानी कि लॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा, अपना लॉन पेयर को डोनेट करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होके जिस पे जाएगा वहां पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, न्यू नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे क्या बन गया, पाई बॉन्ड,
यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पाई बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपके पास ब्रेक होगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास इस वाले पोजीशन पे आएगा, यानी लास्ट वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो लास्ट वाले कार्बन पे आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड आ चुका है। तो दैट मीन्स 3 स्ट्रेचेस पॉसिबल है टोटल, इन टोटल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके पास क्या लॉन पेयर है, ये अपना लॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो लॉन पेयर डोनेट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड से सेपरेटेड है, ये ब्रेक होकर इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस पोजीशन पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे OH पॉजिटिव। ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल्स में देखा ओवरऑल नेगेटिव एक था, तो ओवरऑल नेगेटिव सभी मॉलिक्यूल्स में एक एक चल रहा है। इस वाले में ओवरऑल 0 है, तो इसमें भी ओवरऑल 0 होना चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ओवरऑल 0 हो गया। इसके बाद आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे है। फिर से रेजोनेंस पॉसिबिलिटीज है, इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे डोनेट करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अब नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर्स में। अब आ चुका है पाई बॉन्ड यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज यानी कि लॉन पेयर यहाँ पे। अब ये बन गया OH पॉजिटिव। नेक्स्ट फिर से सेम ही कंडीशंस होगी, ये लॉन पेयर का डोनेट करेगा और ये यहाँ पे ब्रेक होकर आ जाएगा। तो पहले वाले स्ट्रक्चर्स में जैसे मैंने बेंजीन के साथ CH2 ऐड किया था, वहाँ पे भी ऐसे स्ट्रक्चर्स बनने थे और वहाँ पे कितने बने थे, टोटल 5 स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे भी कितने बनेंगे, 5 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे कन्वर्ट होकर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लॉन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास OH और यहाँ पे पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। फिर से जो फर्स्ट और सेकंड वाला है, लास्ट वाला है, फर्स्ट और लास्ट वाला, 2 अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये कंडीशन है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक और चीज कि चार्ज कहाँ कहाँ पे डेवलप हो रहा है, चार्ज की बात करें तो आप देख सकते हो कि इस दोनों पोजीशन पे हो रहा है, ये और ये, इन दोनों पोजीशन पे आपके पास चार्ज डेवलप हुआ है और एक नीचे वाले पोजीशन पे, बस इन 3 पे चार्ज डेवलप हुआ है। आप पॉजिटिव वाले में भी याद करो, जो पहला वाला हमने CH2 पॉजिटिव लिया था, इन दैट कंडीशन ऑल्सो किस किस पोजीशन पे चार्ज डेवलप हुआ था, जो हमने यहाँ पे लिया था CH2 पॉजिटिव, इसमें भी 3 ही जगह पे हुआ था, इन 2 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी टोटल 3 जगह पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था। क्या रीजन है, मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ क्योंकि आप देखो हमने क्या कहा था कि इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन दोनों ऑर्थो होता है और ये आपका पैरा होता है और ये वाला मेटा, यानी मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, आपके पास रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है किस पोजीशन पे होता है, ऑर्थो एंड पैरा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि कोई भी ग्रुप अगर ऐड है अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तो तभी आपका रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा। अगर मेटा पोजीशन पे एक्ट है तो वहाँ पे कोई चार्ज ही डेवलप नहीं हो रहा है, तो चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट वहाँ पे डेवलप नहीं होगा, कोई भी मेजर इफेक्ट की बात नहीं होगी अगर मेटा पोजीशन पे है। ठीक है, अदर इफेक्ट को देखेंगे बट हम लोग क्या देखेंगे, इन दोनों पोजीशन पे आपका ऑर्थो रेजोनेंस इफेक्ट को नहीं देखेंगे। ठीक है।